नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दोस्तों, आए दिन हम जनता के मुद्दों को प्रशासन और सरकार तक लाने की कोशिश करते हैं और कुछ दिन पहले भी लगातार जो भदरवा और डोडा के जो युवक हैं अब आगे आ रहे हैं वहाँ की समस्याओं को लेकर। वहीं आज हमारे साथ समय जुड़ चुके हैं भदरवा से अनिल कुमार शर्मा, PhD स्कॉलर और साथ में सोशल एक्टिविस्ट। हमारे साथ रणधीर जी जुड़े हुए हैं और ये जो हमने कैप्शन डाला है, कंट्रोवर्सी या पदरी भदरवा विद चंबा, यानी जो हिमाचल है, हिमाचल में इन्हीं के बारे विषय में बात करना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से आप हमारे मीडिया के माध्यम से क्या बात ये प्रशासन तक लाना चाहते हैं या कि आम जनता को भी उससे अवगत करवाना चाहते हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। रणधीर जी, आपका भी बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू जी। रणधीर जी, आज का जो हमने मुद्दा चुना है कि कंट्रोवर्सी आप जो कि पदरी भदरवा और उसके ऊपर जो कि विद चंबा हिमाचल, क्या कहना चाहोगे आप? जी मैम, ये अभी 2016 में वहाँ पे पदरी में कोई अपना डोडा डिस्ट्रिक्ट की कोई एक रोड निकल रही थी, तो 2016 में पदरी ने ये अपना चंबा गवर्नमेंट ने उसमें क्लेम किया कि उसमें स्टे कर दिया, तो जबकि उनका वो राइट ही नहीं है। वो उन्होंने स्टे कर दिया बिना मतलब उसके बिना प्रॉपर एविडेंसेस के, बिना फैक्ट्स के उन्होंने क्लेम किया। चलो जो भी है, वो रोड अभी तक बनने नहीं दी उन्होंने, बट फैक्ट वो इसके पीछे बहुत हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है। अभी मैं उनको इस थोड़ी सी हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री में जाऊंगा। उधर जब ना 1821 में वो इस बेसिस पे क्लेम कर रहे हैं कि 1821 में एक राजा या रणजीत सिंह जी ने लिख के दिया था जी कि अपना पदरी जो है, मतलब भदरवा जो है, ये चंबा का पार्ट रहेगा, बट ऐसा नहीं था। ये 1821 का ही कैप्शन लेके हमारे मतलब ये सारी जो भी है क्लेम कर रहे हैं। बट उसके बाद क्या हुआ, 1846 में जब एंग्लो सिख वार हुई, इसके बारे में उन्होंने बात नहीं की। उसके बाद उन्होंने लाहौर ट्रीटी हुई, उसके बारे में भी बात नहीं की। उसके बाद अमृतसर ट्रीटी हुई, उसके बारे में भी बात नहीं की। और ये बात है 1846 की, जब लाहौर ट्रीटी हुई, ठीक है, 1846 में 9 मार्च के आसपास, और उसमें बताया गया था कि 1.2 मिलियन पाउंड आपको पे करना पड़ेगा इनको, सिख जो सिख रूलर थे उनको, महाराजा रंजीत सिंह जी के जो रूल पे था, तो उन्होंने ये कहा कि आपको देना, बट वो दे नहीं सकते थे। तो उन्होंने एज ए पार्ट ऑफ फाइन उन्होंने बोला कि ये जो आपके जुरिडिक्शन में एरियाज हैं, बाकी भी जैसे आप जम्मू में तो हमारे गुलाब सिंह जी, महाराजा गुलाब सिंह जी रूल कर रहे थे, जम्मू का कुछ पार्ट उनके पास था, लेकिन उन्होंने उस टाइम में 75 लाख रुपीज दे के कश्मीर का पार्ट और चंबा का पार्ट वो भी ले लिया। तो इतने में जो उधर उनका जो चंबा का रूलर था, वो कहने लगा कि मैं एक मतलब अपने साथी कुलीग टाइप पर्सन के साथ, जैसे गुलाब सिंह का कुलीग टाइप ही पर्सन हो गया ना वो, तो वो कहने लगा कि ये मेरे को प्रॉब्लम है, मैं इनके अंडर कैसे जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि एज ए पार्ट ऑफ, मतलब वो एंग्लो जो सिख का जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने ये फैसला दे दिया। तो इन्होंने बोल दिया कि आप आपस में कर दो, क्योंकि आप हमें पैसों से मतलब हमने पैसे ले लिए, राइट। तो उन्होंने, गुलाब सिंह जी जो अच्छे दिल के थे, उन्होंने क्या किया, चंबा को उनको ही मतलब चंबा को बोला कि आप रूल करो, लेकिन बदले में भदरवा और लखनऊ का पार्ट वो हमें दे दो, ठीक है। तो ये एक ट्रीटी हुई थी, अमृतसर ट्रीटी में ये सारा कुछ है। तो प्लीज हम आपसे यही बाकी सब मतलब गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, LG साहब से यही गुजारिश करते हैं कि ये बहुत बहुत क्रिटिकल मैटर है। भदरवा में इतनी पॉलिटिक्स होती है आए दिन, आज तक हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला। हम पिछले 2 सालों से डिस्ट्रिक्ट की मांग कर रहे हैं और हमारी टीम ने बढ़ चढ़ के इसमें साथ दिया है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि यार ये डिस्ट्रिक्ट तो आप दे नहीं रहे, ऊपर से हमारा पदरी वाला पार्ट वो भी जा रहा है। तो कि पदरी भदरवा की शान है, डोडा भदरवा की। एग्जैक्टली, पदरी हिमाचल की नज़र पदरी पे इसलिए है क्योंकि पदरी जो स्पॉट है वो अभी टूरिस्ट स्पॉट है, काफी फेमस स्पॉट है, बहुत फेमस स्पॉट है। वो एक बदकिस्मती है हमारी कि आज तक वो टूरिस्ट स्पॉट को डेवलप नहीं किया गया। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि हिमाचल का जो क्लेम है, जो इंटर स्टेट काउंसिल में उन्होंने दिया हुआ है 31 मार्च को इस 2021 में, कि वो इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग करेंगे और हमारे DC साहब से भी रिकॉर्ड मांगे गए हैं, बाकी चीज़ें मांगी गई हैं। बट फैक्ट तो यही है जो मैंने बोला, 1846 में जो अमृतसर ट्रीटी हुई थी, उसके बेसिस पे कुछ एरिया स्वैप हुआ था, ठीक है। वो तो उनका बड़पन था हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी का, कि उनको वो एरिया दिया गया चंबा। अगर नहीं देते तो वो तो चंबा भी हमारे J&K में होता, राइट। तो इसीलिए हमारा यही कहना है कि जो भी
एडमिनिस्ट्रेशन इसमें जो भी स्टेप्स ले बिल्कुल सीरियसली ले, बिल्कुल स्टडी करके जाएं। ऐसा ना हो कि आप पदरी भी गवा बैठो। तो और भद्रवाह के लोग इसमें स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से अभी अब हम डेवलपिंग स्टेज में पहुंचे हैं, जस्ट पहुंचे हैं। हो सकता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सोच रही है कि डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह को मिलेगा, नहीं आप फिर से आप हिमाचल में हमें डाल दोगे, ये पदरी हमारा ले लोगे और टूरिज्म स्पॉट भी हमारा खत्म करोगे, हमारी इकोनॉमी खत्म करोगे, तो ये एक अच्छी बात नहीं है, एक अच्छे संकेत नहीं है। तो इसलिए जो भी है 1821 के बेसिस पे वो जो क्लेम कर रहे हैं, आपने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ के एलबी एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात को रखा, लिखित में कोई दिया आपने कोई? जी हमारे यहाँ पे काफी सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं भद्रवाह के, जो इन पे काम कर रहे हैं, वो भी हमारे टीम का हिस्सा है। अब भद्रवाह का कोई भी पर्सन अगर कोई काम कर रहा है इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, वो हमारी टीम है। हम भी आज इसी टॉपिक पे आए हैं, तो ये वो भी हमारी टीम होगी, हम भी उन्हीं की टीम होगी ना। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे वो हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे वो यहाँ की है, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन कहती है सलोनी का उनका जो सब डिवीजन है, तो उसमें जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है, चंबा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है पदरी, बट ऐसा उनका रॉन्ग क्लेम है। अभी मैं दोबारा फिर से कहता हूँ, 1846 की ट्रीटी पढ़ें आप, अमृतसर ट्रीटी पढ़ें, उसमें ये एरिया जो स्वैपिंग हुई है वो आप अच्छे से पढ़ें और क्लियर कीजिए। और हमारे फॉरेस्ट रिकॉर्ड में आप जाएं, 1900 कुछ से रिकॉर्ड मेंटेन्ड है, 1901 से ये रिकॉर्ड है फॉरेस्ट में। आज भी हमें टैक्स मिलता है, वो मिडो घास चराई ये वो सब हमें मिल रहा है। और हमारी आज भी जेके पुलिस वहाँ पे पदरी में लगी हुई है, वहाँ पे एक पोस्ट है, छोटी सी पोस्ट है वहाँ पे पदरी में। और इवन हमारा इलाका भद्रवाह गोठ तक है, नॉट पदरी, पदरी से भी 10 किलोमीटर आगे तक हमारा एरिया है। और ये 20 किलोमीटर मतलब हमारे भद्रवाह का एरिया खींचना चाहते हैं, तो ये बहुत गलत बात है और इसको हम कंडेम करते हैं। और जो इंटर स्टेट मीटिंग में जो इंटर स्टेट कौंसिल मीटिंग जो हो रही है, उसमें हम ये अपने जो यहाँ के मंत्री हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो कैबिनेट में रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे भी आग्रह करते हैं कि प्लीज आप इस मैटर को सीरियसली लें और भद्रवाह के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। चलिए रणधीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मैम, अनिल जी ने जो विषय सामने लाया। जी मैम, इस विषय में यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हिमाचल गवर्नमेंट ने ये कंट्रोवर्सी शुरू की है वो बेतुकी है, बेबुनियादी है, क्योंकि कोई भी रेवेन्यू रिकॉर्ड देखिए वो सब ये बताते हैं कि पदरी जो वो भद्रवाह का पार्ट है। तो मैं आपके माध्यम से यही बता देना चाहता हूँ चंबा एडमिनिस्ट्रेशन को कि इतिहास देख लीजिए कि जब आपके राजा ने हमारे भद्रवाह पे, जब इंडिपेंडेंट स्टेट थी भद्रवाह, अटैक किया था, तो हमारे यहाँ के शक्ति सिंह राठौर जी ने 3 दिन मुकाबला करके उनको ध्वस्त किया था, धूल चटाई थी। अगर ऐसी ही नौबत वापस आए तो हम एक साथ वापस हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा हिस्सा है और ये हमारा ही रहेगा। आपके माध्यम से मैं एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस मैटर पे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ किया जाए, ताकि जो भी ये कंट्रोवर्सीज खड़ी हो रही है, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, व्हाटएवर जो भी है, या हिमाचल का जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि ये पदरी जो है टूरिस्ट स्पॉट बन गया, टूरिस्ट वहाँ पे आ रहे हैं, खूबसूरत और एक आकर्षण का माध्यम। बिल्कुल। तो इसी वजह से हिमाचल का आज आके यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है। बट हम भद्रवाह का दिल है पदरी। बिल्कुल मैम, भद्रवाह का दिल है, शान है वो भद्रवाह की। और मैं हिमाचल गवर्नमेंट को, चंबा एडमिनिस्ट्रेशन को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर ये कंट्रोवर्सी जल्दी खत्म नहीं हो और कैप्चर करना, अगर वो टूरिस्ट बन के आएंगे ना, तो हम दोनों हाथ खोल के उनका स्वागत करेंगे। बट वो कैप्चर करने के नियत से आएंगे तो ये हरगिज नहीं होगा। यहाँ का एक एक बच्चा एक हो जाएगा और जैसे उनके राजा को धूल चटाई थी, हम वापस वही करना पड़े हम करेंगे, क्योंकि ये हमारी आन बान शान है, इसको हम कभी भी आंच नहीं आने देंगे। तो ये थे हमारे साथ अनिल जी और रणधीर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि युवा होने के नाते, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, क्योंकि पदरी का नाम हम गए तो नहीं, पर हमने तस्वीरों में कहीं ना कहीं टीवी में, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा हुआ, काफ़ी खूबसूरत जगह है। यूं के भद्रवाह का दिल है, भद्रवाह की शान है और आने वाले समय में एक टूरिस्ट स्पॉट बनेगा, जिससे वहाँ के युवाओं को रोजगार तो मिलेगा, कहीं ना कहीं वहाँ की इकोनॉमी में भी बढ़ावा मिलेगा। इन्हीं को साफ तौर पर इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने इसमें इंटरव्यू नहीं किया, कि जिस तरह से हिमाचल की नजर है पदरी पर, वो कतई नहीं होने देंगे। पदरी भद्रवाह का हिस्सा था, हिस्सा है, हिस्सा रहेगा। अगर आने वाले समय में ऐसी कोई छेड़खानी की गई तो एक बड़ा आंदोलन जो कि भद्रवाह के लोग सामने लेकर आएंगे, जिसकी जवाबदेही प्रशासन और सरकार की होगी। फिलहाल उन्होंने ये कहा कि इस बात पर जरूर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन गौर करे, ताकि लोगों को सड़कों पर ना आना पड़े। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।